दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से बायजूस के फाउंडर बायजू रविंदर के खिलाफ दोस्तों फेमा एक्ट 1999 के तहत 9,300 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ दोस्तों जो है लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बायजूस के डाउनफॉल को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों बायजूस जो कि दोस्तों इंडिया के अंदर में सबसे पहले एडटेक में यूनिकॉर्न हुआ करते थे और जो दोस्तों 2022 के अंदर में इसकी वैल्यू कुछ दोस्तों $22 बिलियन के आसपास हुआ करती थी। 2024 में उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ दोस्तों $200 मिलियन रह गई है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि बायजू जो कि दोस्तों इंडिया के अंदर में सबसे बड़ी एडटेक कंपनी हुआ करती थी, आज उसका दोस्तों नामो निशान मिटने जा रहा है। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी चीज को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बायजूस के डाउनफॉल के बारे में कुछ भी बात करने से पहले थोड़ा सा हम टर्मिनोलॉजी के ऊपर ध्यान देते हैं। दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपको बोला कि ईडी की तरफ से एक लुक आउट नोटिस जारी किया गया। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि दोस्तों किसी भी कंपनी के खिलाफ अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर लुक आउट नोटिस जारी किया जाता है तो उसको दोस्तों भारत से कहीं भी बाहर जाने के लिए जिसके द्वारा दोस्तों जारी किया गया उससे पहले परमिशन लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अभी बायजू रविंदर के खिलाफ अगर लुक आउट नोटिस जारी किया गया है तो उनको दोस्तों इंडिया से बाहर कहीं पर भी जाने के लिए दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो ईडी से वो परमिशन लेना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे लुक आउट नोटिस की बात किया था तो मैंने कहा था कि फेमा एक्ट 1999 के तहत दोस्तों जो है उनके ऊपर लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। तो फेमा एक्ट का मतलब ये होता है कि दोस्तों ये बेसिकली एक मैनेजमेंट एक्ट है जो कि दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज को नियंत्रण करता है, जिसको 1999 में बनाया गया था कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति जो कि दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है तो उसको बाहर से बहुत ज्यादा निवेश मिलता है। तो जो भी निवेश मिलता है या फिर जो भी इंडिया से पैसा कोई बाहर भेज रहा है तो उसको नियंत्रित करने के लिए दोस्तों एक फेमा एक्ट बनाया गया था 1999 में। और इसी चीज को लेते हुए दोस्तों उनके ऊपर जो है बेसिकली एक लुक आउट नोटिस को जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा बायजूस के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में इसकी शुरुआत कब से होती है। तो बायजूस की शुरुआत दोस्तों 2011 में होती है। दोस्तों जो बायजू रविंदर हुआ करते हैं जो कि दोस्तों बायजू रविंदर इसके फाउंडर हुआ करते हैं, साथ ही दिव्या गोकुल नाथ दोनों ने मिलकर दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत किया था। लेकिन उस समय इसका नाम दोस्तों थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसको शुरू किया गया था। अब एक्चुअल में इसको शुरू करने के पीछे का कारण एक्चुअल में ऐसे निकलकर सामने आता है कि दोस्तों जो आपको अभी के समय में बायजू रविंदर देखने को मिलते हैं उनके नाम से इस कंपनी का नाम दोस्तों बायजूस पड़ा था। अब दोस्तों किसी का भी नाम होता तो उसमें अगर आप एपोस्ट्रोफी एस लगा के जब पढ़ते हैं तो उसी तरह से दोस्तों इनके नाम के सामने भी दोस्तों इनका नाम जो हुआ करता वो बायजू हुआ करता था। और उस पर जब आप एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तब दोस्तों आप उसको बायजूस के नाम से पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसका नाम का जो टर्मिनोलॉजी है वो कुछ इस तरह से निकलकर सामने आती है। और दोस्तों बताया जाता है कि ये पहले कभी इंजीनियर हुआ करते थे। आज हम दोस्तों 2010 के पहले की बात करते हैं तो उस समय दोस्तों ये इंजीनियर हुआ करते थे। उसके दोस्तों जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन करने के बाद दोस्तों इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये जो है इतने ज्यादा नॉलेज हो जाने के बाद क्यों ना अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते रहे। तो ऐसे में दोस्तों पहले इन्होंने कुछ ऑफलाइन कोचिंग देना शुरू किया था, लेकिन बाद में दोस्तों जैसे कि मैंने बोला 2011-12 के बाद से दोस्तों इन्होंने जो है ऑनलाइन के ऊपर में दोस्तों कोचिंग देना शुरू किया था। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, कुछ 12th क्लास के बच्चों को लेकर दोस्तों इसको इन्होंने जो है अपने कोचिंग को आगे बढ़ाना शुरू किया था। उसके बाद दोस्तों उस समय तक अगर आप समय को ध्यान पर देंगे तो उस समय तक दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर में इंटरनेट का उतना बढ़ावा नहीं मिला था, तो ये कंपनी उतनी आगे नहीं बढ़ी थी। लेकिन 2015 के आसपास दोस्तों इन्होंने जो है बायजू नाम से जो है एक लर्निंग ऐप को लॉन्च किया, जो कि आज हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले थिंक एंड प्राइवेट लिमिटेड हुआ करता था, लेकिन 2015 के अंदर इन्होंने अपनी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए और थोड़ा बड़ा करने के लिए उन्होंने दोस्तों बायजू को लॉन्च किया और दी लर्निंग ऐप नाम से दोस्तों इसको शुरू किया गया था। अब 2015 के बाद से दोस्तों अगर आप कंपनी देखो तो थोड़े से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि 2016 के अंदर में दोस्तों जियो निकलकर सामने आता है और जब से दोस्तों इंटरनेट वगैरह फ्री होने लगता है तब से दोस्तों ये कंपनी थोड़ी आगे बढ़ने लगती है। और जैसे कि मैंने दोस्तों 2016 में जैसे ही जियो आता है तो उसके बाद से ये कंपनी थोड़ा सा बूम पकड़ती है और इसके बाद से दोस्तों कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद से अगर आप देखोगे तो दोस्तों कंपनी ने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों 2017 के अंदर में पहली बार दोस्तों इन्होंने जो है शाहरुख खान को दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कि इंडिया के अंदर दोस्तों इस कंपनी को और आगे बढ़ाया जा सके। तो 2017 के अंदर में सबसे पहली बार दोस्तों इन्होंने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। 2019 का दोस्तों वो समय था जब दोस्तों ओप्पो से इंडियन क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर को छीनते हुए दोस्तों बायजूस ने वो टाइटल स्पॉन्सर को लिया था। तो समझ सकते हैं दोस्तों कंपनी कैसे आगे बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे करके दोस्तों जैसे जैसे अब इंटरनेट का जमाना आ रहा था तो लोग दोस्तों ऑनलाइन पर स्विच हो रहे थे और जैसे ही दोस्तों इन्होंने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया उससे कंपनी को और बूम मिला। और 2019 में जाकर दोस्तों जो टाइटल स्पॉन्सर है इंडियन क्रिकेट टीम का वो दोस्तों ओप्पो से छीनते हुए बायजूस बन जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों 2020 के अंदर में काफी बड़ी बड़ी कंपनियों को दोस्तों इन्होंने जो है टेक ओवर करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही दोस्तों जैसे कि आपके समय में दोस्तों आप व्हाइट हेड जूनियर देखते हो, टॉपर देखते हो या फिर और भी बहुत सारी जो कंपनी हुआ करती है। आज के समय जो आकाश आपको देखने को मिलता है इन्हीं का दोस्तों एक कंपनी हुआ करती है, इसको सभी को दोस्तों इन्होंने टेक ओवर किया था और ऐसे करके दोस्तों एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में बनते चला गया। 2022 के अंदर में आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, वहां पे दोस्तों कतर के अंदर इन्होंने इसका टाइटल स्पॉन्सर किया था और इसके साथ ही दोस्तों वहां पर उन्होंने मेसी को अपना दोस्तों जो जर्सी पहना दिया था। इसका मतलब था कि दोस्तों बायजू दोस्तों थोड़ा बाहर भी निकलने लगा था। और 2022 के अंदर में दोस्तों अगर आप एडवर्टीजमेंट के मामले में देखो तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप का जो टाइटल स्पॉन्सर था दोस्तों वो बायजूस को मिल चुका था।
और अब तक अभी आप देख रहे हो तो जैसे जैसे सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है दोस्तों, वैसे वैसे कंपनी देख रहे हो कि दोस्तों आप धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है। लेकिन एक चीज जो इसमें मिसिंग था दोस्तों वो है कि 2018 के अंदर में वो समय निकलकर सामने आता है जब दोस्तों बायजूस इंडिया के अंदर में पहली एडटेक कंपनी निकलकर सामने आती है, जो कि दोस्तों यूनिकॉर्न निकलकर सामने आती है इंडिया के अंदर में। अगर आप देखोगे तो आज के समय में दोस्तों आपको बहुत सारे यूनिकॉर्न देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको अनअकैडमी देखने को मिलता है, पीडब्ल्यू देखने को मिलता है। लेकिन ये सब दोस्तों अगर आप देखोगे तो आपके मन में एक सवाल चलता है कि ये सब जो यूनिकॉर्न आज के समय बने, ये जो एडटेक आज के समय यूनिकॉर्न आपको देखने को मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं दोस्तों 2019-20 से 21 तक का जो समय था जब कोरोना इंडिया के अंदर बूम में था दोस्तों, उस समय दोस्तों जो ऑनलाइन मार्केट था वो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर ग्रो किया था। लेकिन आप दोस्तों जब बायजूस को देखते हैं तो वो दोस्तों 2018 के अंदर में दोस्तों इंडिया की फर्स्ट एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी निकलकर सामने आती है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों बायजूस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी थी। और 2022 के अंदर में दोस्तों इसका जो पूरा वैल्यू निकलकर सामने आता है कुछ $22 बिलियन के आसपास से निकलकर सामने आता है, यानी कि यूनिकॉर्न से भी दोस्तों ये आगे बढ़ चुकी थी। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में अगर आप जितने भी एडटेक को मिलाओगे तो इतना दोस्तों वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना अकेले बायजूस का 2022 में $22 बिलियन का देखने को मिला करता था। और इसके साथ ही जब आप देखोगे तो आगे बढ़ते रहोगे दोस्तों, 2021 का वो समय था जब दोस्तों इन्होंने $1.2 बिलियन के आसपास दोस्तों कंपनी ने लोन लिया था। बेसिकली अमेरिकन फर्म हुआ करता था, उससे अपने कंपनी को और एक्सपांड करने के लिए, क्योंकि दोस्तों अब इंडिया से बाहर निकलते दोस्तों कंपनी बाहर की तरफ जा रही थी। तो बाहर की तरफ दोस्तों और कंपनी को बढ़ाने के लिए इन्होंने दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट लिया, एक लोन लिया $1.2 बिलियन का, और ये इनको इजी से दोस्तों अमेरिकन फर्म से मिल भी गया। और आज के समय दोस्तों पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में अगर देखोगे तो 150 मिलियन के आसपास दोस्तों इसके रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में देखोगे दोस्तों इंडिया के अंदर में तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली जितने भी स्कूल मीडियम के जितने भी दोस्तों स्टूडेंट होते हैं उनके लिए दोस्तों कोचिंग तो ये देता ही है। साथ ही बहुत सारे आपको रीजनल क्षेत्र के अंदर में इनके ट्यूशन सेंटर्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन भी दोस्तों आज आपको बायजूस के ऊपर में देखने को मिलता है। तो समझ सकते हो कि दोस्तों बायजूस का मार्केट शेयर कितना तेजी से बूम कर रहा था। $22 बिलियन के आसपास दोस्तों मार्केट कैप था, वो 2022 के आसपास दोस्तों बायजूस के पास में हुआ करता था। लेकिन दोस्तों बायजूस का खराब समय तब से शुरू होता है दोस्तों बायजूस तेजी से आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन एक गलती बायजूस के साथ में ये हो गई थी कि 2021-22 के जो फाइनेंशियल ईयर हुआ करता था उसमें दोस्तों उन्होंने अपना एक लॉसेस का ईयर बता दिया था कि उनका कितना लॉस हुआ था। क्योंकि कंपनी जिस तेजी से आगे के साथ बढ़े थे दोस्तों उतना तो रेवेन्यू तो हो रहा था, लेकिन लॉस भी तेजी से बढ़ता जा रहा था। क्योंकि कंपनी दोस्तों अगर आप एडवर्टीजमेंट के माध्यम में देखोगे तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही थी। और ऐसी अवस्था में दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिपोर्ट आया और उसमें बताया जाता है कि दोस्तों कुछ 4,500 करोड़ रुपए के आसपास दोस्तों बायजूस को लॉस हुआ था। सोचिए दोस्तों 2021 का वो समय चला था जब सभी कंपनियां एडटेक के दोस्तों काफी अच्छा काम कर रही थी, काफी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही थी। उसी समय दोस्तों बायजूस को 4,500 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इवन दोस्तों जब आप 2022 का फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखते हो तो इनका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट 2022 का हुआ करता था उसमें कंपनी को कुछ दोस्तों 8,245 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि नुकसान दोस्तों फाइनेंशियल 2021 से 2022 तक में वो लगातार दोस्तों एकदम दोगुना हो चुका था। और इसका एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिल रहा था कि 2021 के समय दोस्तों सभी कंपनियां कमा रही थी उस समय दोस्तों बायजूस को नुकसान हो रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे खर्चे किए जा रहे थे एडवर्टीजमेंट के मामले में या फिर किसी और भी जो कंपनी को ये टेक ओवर कर रहे थे। तो धीरे धीरे मार्केट को बड़ा करने के चक्कर में कंपनी दोस्तों धीरे धीरे जो है काफी ज्यादा नुकसान को देख रही थी। और यही वो कारण निकल कर सामने आता जब दोस्तों काफी सारे कंपनी जो बाहर के शेयर होल्डर हुआ करते थे अब इससे पैसे को निकालने लगे थे। जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो दोस्तों पैसे अब मांगने लगे थे। जैसे कि मैंने आपको कुछ समय पहले बोला कि $1.2 बिलियन का भी इन्होंने लोन लिया था। तो एक काफी बड़ा दोस्तों अब जो धीरे धीरे ये संकट में चलते जा रहे थे। और इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि आज के समय दोस्तों जो बायजूस है 2024 में इसकी वैल्यू कुछ दोस्तों $200 मिलियन के आसपास की रह गई है। इसका एक बहुत बड़ा कारण रहता है कि दोस्तों इन्होंने इस इन्वेस्टमेंट किया, जितना मार्केट कैप को ये बड़ा करते जा रहे थे, लेकिन उसको मैनेज सही तरह से न कर पाने के कारण दोस्तों आज के समय इसकी वैल्यू जो है बहुत नीचे गिर के रह गई है। और यही कारण आपको देखने को मिलता है कि आज के समय दोस्तों ईडी की तरफ से इनके खिलाफ दोस्तों लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि दोस्तों बताया जाता है कि कुछ 9,300 करोड़ रुपए का आसपास का मामला है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है कि इन्होंने दोस्तों फॉरेन से जो मैनेजमेंट के लिए जो एक्सचेंज लिया है, क्योंकि दोस्तों जो इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स होते हैं उनके ऊपर यही आरोप लगाया जाता है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट लेते हैं उनका सही तरह से यूज करते हैं कि नहीं, इसका ये ऑडिट सही से नहीं दिखाते हैं। और इसी को लेकर दोस्तों इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। और यही कारण है कि दोस्तों आज के समय बायजूस के दोस्तों आपको धीरे धीरे पतन होते हुए दिखता है। एक बहुत बड़ा डाउटफॉल दोस्तों आपको होते हुए दिखता है कि एक समय में अगर आप देखोगे तो बायजूस जो कि दोस्तों इंडिया के अंदर में सबसे बड़ी एडटेक में कंपनी हुआ करती थी, आज के समय दोस्तों उसका नामो निशान जो है पूरी तरह से खत्म होते जा रहा है। और अभी के समय दोस्तों अगर आप देखोगे तो ऐसे हालत हो गई बायजूस की दोस्तों यहाँ पर इस पर आरोप लगाया जाता है कि बायजूस जो दोस्तों अपने जो इन सब इन्वेस्टमेंट के बीच में जितने भी डिस्प्यूट चल रही है उसके बीच में दोस्तों जो है काफी सारे लोगों को सैलरीज भी अपने टीचर्स को नहीं दे पा रहा है। इसके साथ दोस्तों काफी सारे एम्प्लॉयज को बाहर निकालने की भी दोस्तों बात जो है बायजूस के द्वारा कही गई है। ऐसे में दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अब जो है जो बायजू रविंदर जिनका दोस्तों बायजूस के अंदर में कुछ 17% के आसपास का शेयर होता है, लेकिन अगर आप उनके फैमिली मेंबर्स को शेयर को ऐड कर दोगे तो कुछ 25 से 26% के आसपास का शेयर दोस्तों आज के समय इनको बायजूस में देखने को मिलता है। तो जो डायरेक्टर बोर्ड होता है
उनके द्वारा दोस्तों ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनको दोस्तों ये अभी दोस्तों ऑर्डर दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से दोस्तों बायजूस जो कि अभी को फाउंडर के रूप में एग्जिस्टेंट सीईओ के रूप में कार्यरत है उनको अब यहाँ से हटाया जाए। तो आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकता है कि दोस्तों रविंदर बायजूस जो है वो अपने बायजूस के पोस्ट सीईओ के पोस्ट दोस्तों त्यागपत्र भी दे सकते हैं, उनको दोस्तों इस पोस्ट से हटाया भी जा सकता है। और हो सकता है कि दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों बायजूस जो है उसका नामो निशान हमें खत्म होते हुए दिख सकता है। लेकिन आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आने वाले समय में दोस्तों बायजूस का फीचर क्या होगा, क्या लगता है कि आपको और भी क्या क्या गलतियां रही बायजूस के कारण जिसके कारण दोस्तों आज के समय में बायजूस का ये हाल है। एक समय दोस्तों जिसकी इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी हुआ करती थी, आज के समय में दोस्तों आज जो है बायजूस दोस्तों इतने बड़े नुकसान को सहन करता है। इसके साथ ही दोस्तों ईडी के द्वारा जो उनके ऊपर लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है, इसको लेकर आपका क्या कहना है वो बहुत ही मायने रखता है। तो वो नीचे कमेंट करके हमें दोस्तों बताइएगा। वैसे दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसा कि हर वीडियो के एंड में हम आपसे हमेशा कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दो, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मैं दोस्तों आपसे वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।